Hello, welcome in the next chapter of class 10, chapter 3 और इसका नाम है टू वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल। लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षाओं में 6 या 7 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सबसे पहले इस चीज़ पर आते हैं कि इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है आपको, जो दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म दिया है, जो समूह दिया है, उसके हल क्या क्या हो सकते हैं और उन हलों के नाम क्या हैं और उन हलों के लिए जो रेखाएं होती है ग्राफ पर वो कैसी शो होती है, किस तरीके की रेखाएं वो जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें 3 प्रकार के हल होते हैं। एक होता है सबसे पहला वाला वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसे हम हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय, अद्वितीय हल। इसका सेकेंड होता है कोई हल नहीं हो, नो सॉल्यूशन, मतलब उस वाले जो लीनियर पेयर होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और तीसरे नंबर पे इसका सॉल्यूशन आता है कि इसके बहुत सारे हल हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट का निशान है, इसके साथ अपन एल वाई एडजेक्टिव लगा देंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको आप हिंदी में बोलेंगे अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, कितने प्रकार के हल होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 प्रकार के हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा अद्वितीय हल, अगर इसके बारे में हिंदी में सोचेंगे तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं है, और ये हो जाएगा अनंततः अनेक हल है। अब ये जो हल हैं इनकी कंडीशन क्या रहेगी, सिचुएशंस कैसे, किससे अपने को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इस केस में a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू द b1/b2। दी गई इक्वेशन के आप जब उसमें a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू रखेंगे तो उसका वैल्यूज अगर बराबर नहीं आ रहा है शुरू में, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जैसी स्थिति बन रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ये अद्वितीय हल है। फिर नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आएगी, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आएगी कि शुरू के दो बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। अगर ऐसी स्थिति है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो फिर इसका कोई हल नहीं होगा, इसे हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पे बात आती है कि मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, बहुत सारे अनेक हल कब होंगे, तो जब तीनों बराबर हो जाए, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड आल्सो इक्वल टू c1/c2, जब ये तीनों स्थितियां बराबर वैसी कंडीशन में आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये एक इस तरह का निकाय है, इस तरह का सिस्टम है जिसके अनंततः अनेक हल हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। फिर बात आती है कि ये लाइनें कैसी रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अगर है मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन शो करेगा, ये लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, है ना, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर कोई हल नहीं होगा तो ये एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, जो लाइनें हैं वो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस होगी मतलब ये हिंदी बोलेगी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं।
अगर ऐसी कंडीशन आए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो एक के ऊपर एक आएंगी। मतलब पहली इक्वेशन के लिए भी वही लाइन बनेगी और दूसरी इक्वेशन के लिए भी लाइन वही बनेगी, तो ये हो जाएगी कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड लाइंस, समांगी रेखाएं, समांगी रेखा। तो मीन टू से दैट तीन प्रकार के सॉल्यूशंस हैं। उन सॉल्यूशन के जो टाइप हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कंडीशंस हो जाएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 और फिर इक्वल नहीं है c1/c2 के, तो आपको समझना है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर तीनों बराबर हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो आपको समझ जाना है कि इसका एक इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और ये सॉल्व नहीं होगा। लाइनें कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो? तो पहले वाले के लिए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरे वाले के लिए पैरेलल लाइन समांतर रेखा और तीसरे वाले के लिए कोइंसाइड लाइन। तो इस प्रकार के बस इतना ही इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है। इसमें एक और चीज ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकती है, तो आप थोड़ा सा उसके लिए ध्यान दें। जनरली क्या होता है, इसमें दो इक्वेशन दी हुई रहती है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी रहती है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वो कि किसी एक वेरिएबल की, जैसे x की या y की डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे आपको और एक इक्वेशन दे देंगे।